दोस्तों, यह कहानी 10 जनवरी की उस काली रात से शुरू होती है जिसने प्यार के पवित्र बंधन को कलंकित कर दिया। इंदौर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए नोटिफिकेशन की झड़ी लग जाती है। 11 वीडियो, एक के बाद एक। ये वीडियो रिया नाम की थी, जो कॉलेज की सबसे खूबसूरत और शांत लड़कियों में गिनी जाती थी। वीडियो में रिया किसी लड़के के साथ बेहद निजी और आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रही थी। ये देखकर पूरे ग्रुप में सन्नाटा पसर गया था दोस्तों। फिर कानाफूसी शुरू हुई। लोग हैरान थे कि जो रिया कल तक किताबों में डूबी रहती थी, वो खुद अपने ऐसे बोल्ड वीडियो ग्रुप में क्यों डाल रही है। दोस्तों, कॉलेज मैनेजमेंट तक जब यह बात पहुंचती है तो एडमिन ने आनन फानन में सभी वीडियो डिलीट कर दिए। लेकिन तब तक वे वीडियो आग की तरह फैल चुके थे। रिया के पिता के पास जब कॉलेज से फ़ोन गया तो उनकी दुनिया ही दोस्तों उजड़ गई। अभी वो कॉलेज पहुंचने की तैयारी ही कर रहे थे कि रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। अपनी बेटी को संभाल नहीं सके, देखो क्या तमाशा कर रही है। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिता ने रिया को सैकड़ों फ़ोन किए, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी पर पूरी दुनिया थू थू कर रही थी, उसकी रूह कब की इस जिस्म को छोड़ चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो है मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर के द्वारिकापुरी इलाके की, और वहां की वो बदनाम अंकल वाली गली। तो 13 जनवरी की सुबह, जब हवा में एक ऐसी भारी और सड़ी हुई दुर्गंध फैली थी जो लोगों का कलेजा हलक को आने लगा। दोस्तों, पल्लवपुरम के उस मकान के कमरा नंबर 302 का ताला जब पुलिस ने तोड़ा तो अंदर का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। दोस्तों, कमरे में चारों तरफ शराब की बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और बिखरे हुए गुलाब के फूल थे। बेड पर रिया की लाश पड़ी हुई थी, बिल्कुल निर्वस्त्र। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था दोस्तों, और बेड के चारों कोनों से बंधे हुए थे और आंखों पर एक रेशमी पट्टी भी बंधी हुई थी। मकान मालिक ने बताया कि यह कमरा पीयूष धनोतिया ने किराए पर लिया हुआ था, जो मंदसौर का रहने वाला था और एमबीए का छात्र भी था। पीयूष और रिया के बीच कॉलेज में ऐसी मोहब्बत थी जिसकी मिसालें दी जाती थी, लेकिन इस इश्क के पीछे एक साइको कातिल भी छिपा हुआ था। दोस्तों, जब पुलिस ने पीयूष को मुंबई के नाला सोपारा से गिरफ्तार किया तो उसने जो दास्तां सुनाई, उसे सुनकर महिला पुलिसकर्मियों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, पीयूष ने बताया कि साहब, मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता था। मैं उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो इंस्टाग्राम पर किसी और से भी हंस कर बात करती है, तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाता है। तो 10 जनवरी की दोपहर पीयूष ने रिया को एक स्पेशल सरप्राइज के लिए बुलाया था। रिया बड़े चाव से तैयार होकर आई थी, उसे प्रपोज करने वाला है। दोस्तों, पीयूष ने कमरे में रोमांटिक म्यूजिक चलाया, लाइट डिम की और रिया से कहा, आज मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने एक गेम के बहाने रिया की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसके हाथ पैर बेड से बांध दिए। दोस्तों, नशे में धुत पीयूष ने सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां पहले से ही खा रखी थी। उसने रिया के बंधे हुए शरीर के साथ वो सब किया जो कोई जानवर भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, जब रिया को एहसास हुआ कि यह प्यार नहीं बल्कि हैवानियत है, तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन पीयूष ने उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया और उसके ऊपर बैठकर उसका गला तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि रिया की मौत के बाद भी पीयूष घंटों तक उसकी लाश के साथ घिनौना काम करता रहा, और उसने ही रिया का फ़ोन लिया और दुनिया को गुमराह करने के लिए वो वीडियो वायरल किए ताकि सबको लगे कि रिया खुद ये सब कर रही है। गिरफ्तारी से पहले पीयूष एक सुनसान जंगल में आग जलाकर कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था। उसके पास रिया का मंगलसूत्र और कुछ तस्वीरें भी थी। उसने पुलिस को बताया कि वो रिया की आत्मा को वापस बुलाकर उसे कैद करना चाहता था, ताकि मरने के बाद भी वो किसी और की न हो सके। दोस्तों, पुलिस अब इस मामले में यह जांच कर रही है कि क्या इस खौफनाक खेल में पीयूष के साथ कोई और भी शामिल था, क्योंकि जिस तरह से वीडियो शूट किए गए थे वो कि किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या पीयूष ने रिया को मारने के लिए किसी डार्क वेब की साइट से प्रेरणा ली थी।
दोस्तों पुलिस टीम ने जब पीयूष का मोबाइल खंगालने लगी तो साइबर सेल की टीम को कुछ ऐसा मिलता है जो इस केस की दिशा ही बदल देता है। दोस्तों पीयूष के फ़ोन में एक हिडन फोल्डर था जिसमें रिया के अलावा 3 और लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो भी थी। यह कोई साधारण इश्क नहीं था दोस्तों, बल्कि पीयूष एक सीरियल ट्रैपर था। वह लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था, उनके निजी पल रिकॉर्ड किया करता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। रिया को इस बात की भनक लग गई थी, लेकिन 10 जनवरी की उस दोपहर रिया पीयूष के पास सुलह करने नहीं बल्कि उसे छोड़ने और पुलिस में जाने की धमकी देने आई थी। पीयूष ने पुलिस को बताया कि साहब वो मुझे जेल भिजवाना चाहती थी। मैंने भी सोचा अगर ये मर गई तो राज भी मर जाएगा, लेकिन इसे इतनी आसानी से नहीं मरने देना चाहिए था। मुझे इसके जिस्म से अपना बदला लेना था। दोस्तों 10 जनवरी की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक उस कमरे में जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर धब्बा था। पीयूष ने रिया को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। जब रिया अर्ध बेहोशी की हालत में थी तब उसने उसे बेड पर बांधा। रिया की आंखों से उस समय आंसू गिर रहे थे। वह रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन पीयूष के सिर पर खून सवार था। दोस्तों उसने कमरे में अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग चला रखे थे ताकि बाहर किसी को रिया की चीखें सुनाई न दे। तो रिया की मौत गला घोटने से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर चाकू के भी 12 निशान भी मौजूद थे। पीयूष ने बताया कि यह देखना चाहता था कि बेवफा लड़की का खून कैसा होता है। हत्या करने के बाद उसने रिया के ही फ़ोन से उसके पिता को मैसेज किया ताकि उन्हें लगे कि वह सुरक्षित है, जबकि वह अपनी बेटी की लाश के साथ उसी कमरे में शराब पी रहा था। तो पुलिस की सख्त पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वह अपनी बेटी की लाश के साथ उसी कमरे में शराब पी रहा था। तो पुलिस की सख्त पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीयूष डार्क वेब की कुछ ऐसी साइट्स का हिस्सा भी था जहां नेक्रोफिलिया और तंत्र मंत्र की बातें होती थी। दोस्तों मुंबई के नालासोपारा के जंगलों में वह जो अनुष्ठान कर रहा था वह दरअसल रिया के रूह को कैद करने की कोशिश थी। उसे डर था कि रिया की आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए वह शमशान की राख और सिंदूर के साथ उसके फोटो को जलाकर कोई वशीकरण मंत्र पढ़ रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके पास से रिया की एक उंगली भी मिली थी, इसे उसने काट कर अपने पास रख लिया था और उसे अपनी जीत का प्रतीक भी मानता था। रिया का परिवार एकदम टूट चुका था। जिस पिता ने कलेक्ट्रेट के गेट पर अपनी बेटी को उज्जवल भविष्य के लिए छोड़ा था, उन्हें क्या पता था कि वह उसे मौत के सौदागर के हाथ सौंप रहे हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम ने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाला प्यार वाकई सच्चा है? क्यों एक पढ़ा लिखा MBA स्टूडेंट इतना बड़ा दरिंदा बन गया? तो पुलिस ने जब चार्जशीट दाखिल कर दी और पीयूष पर हत्या, बलात्कार और सबूत मिटाने के साथ साथ IT एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई और इंदौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलेगा और उम्मीद है कि इस दरिंदे को फांसी की सज़ा जरूर मिलेगी। तो इंदौर की सेंट्रल जेल के अंडा सेल में बंद पीयूष की रातें अब चीखों में गुजर रही थी। जेल के प्रहरियों ने बताया कि आधी रात को पीयूष अचानक उठकर दीवार से लग जाता है और हाथ जोड़कर चिल्लाता है कि मुझे माफ़ कर दो रिया, मुझे मत छुओ। वह दावा करने लगता था कि जिस आत्मा को वह वश में करने के लिए अनुष्ठान कर रहा था वही रूह अब हर पल उसके साथ है। वह जेल के खाने को छूने से डरता था, उसे लगता था कि उसमें भी खून है। डॉक्टर ने उसे सीवियर सीरियोफ्रेनिया और गिल्ट साइकोसिस का शिकार बताया, लेकिन पुलिस इसे फांसी से बचने का नाटक करार दे रही थी। इधर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका था। दोस्तों 18 जनवरी 2025 की दोपहर इंदौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। रिया के बूढ़े माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन कॉलेज में अपनी बेटी के कातिल को खत्म होते देखने की आग भी थी। सरकारी वकील ने जब पीयूष के मोबाइल से रिकवर किए गए वो 11 वीडियो और डार्क वेब के सबूत पेश किए तो जज साहब का भी माथा ठनक गया। दोस्तों प्रोसिक्यूशन ने दलील दी कि यह मामला रेरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है, क्योंकि कातिल ने न केवल हत्या की बल्कि लाश की गरिमा को भी तार तार कर दिया
और उसे सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक किया। दोस्तों, जज साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक शिक्षित युवक का ऐसा घिनौना कृत्य समाज के लिए कैंसर है। ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। फैसला आता है मृत्यु दंड का। तो पीयूष धनोतिया को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। फांसी की सज़ा सुनने के बाद पीयूष ने जेल के अंदर एक सुसाइड नोट लिखने की भी कोशिश की। इसमें उसने एक और बड़ा राज खोला। उसने लिखा था कि वह अकेला नहीं था, कॉलेज का एक और रसूखदार लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने रिया को रास्ते से नहीं हटाया तो वो पीयूष के पुराने काले कारनामों का पर्दाफाश कर देगा। हालांकि पुलिस अब इस मिस्ट्री मैन की तलाश में जुट गई है, जिससे यह साफ होता है कि यह साजिश कितनी गहरी थी। दोस्तों, आज रिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी ये दर्दनाक कहानी हर उस बेटी और बेटे के लिए एक सबक है जो डिजिटल प्यार के माया जाल में फंस जाते हैं। तो किसी को भी अपने इतने करीब न आने दें कि वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपको कोई आपकी निजी तस्वीरों या वीडियो से डराता है तो चुप न रहें। परिवार और पुलिस को बताएं। चुप्पी ही कातिल का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आज इस कहानी को यही विराम देते हैं और रिया को इंसाफ मिला, लेकिन जो घाव उसके परिवार को मिले हैं वो कभी नहीं भरेंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।